देखिए, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हेडिंग है आपका, ये प्रश्न कब पूछे गए हैं? 2018 में, वो भी किस पाली में? प्रथम पाली में। मैं हर एक पाली का क्वेश्चन बताऊंगा और प्रत्येक ईयर्स के क्वेश्चन हम हल करके दिखाएंगे। सबसे पहले ध्यानपूर्वक ध्यान दें। क्वेश्चन कर रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या कर रहा है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से 870 तथा 255 का एचसीएफ ज्ञात करें। बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं रहता यूक्लिड विभाजन है क्या। वो एचसीएफ बनाते हैं, कौन सा विधि बनाएंगे पता नहीं है। एग्जाम में जो मन तो विधि बना करके चला आता है ना। अगर आपको यूक्लिड विभाजन कहा गया है तो आपको यूक्लिड विभाजन के ही नियम से बनाना होगा, है ना। तो यूक्लिड विभाजन किस विधि को कहा जाता है? भाग विधि को। किस विधि को? भाग विधि को। तो नियम क्या है? सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या से आपको भाग देना है। तो सबसे बड़ी संख्या को आपको भाज्य मानना है और सबसे छोटी संख्या को आपको क्या मानना है? भाजक मानना है। ठीक है। अब इसमें भाग देंगे तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, भाग कैसे देना है, जो कि हम फास्ट में भाग दे ले। सबसे पहले देखिए, 2 चौके 8, 4 बार में तो खाएगा नहीं, है ना। 3 बार में खिलाना है। तो 3 पचे 15 के 5, 3 पचे 15 एक 16 के 6, 3 दूना 6 एक 7। कितने बार में खिलाएं? 3 बार में। अब देखिए यहाँ पे घटा कितना बचता है। 1 पैंची 10, 10 में 5 गया 5, यहाँ बचा 6, 6 में 6 गया 0, और यहाँ पर 1, 1 में 7 गया, सॉरी 8 में 1 गया, 8 में 7 गया 1। अब देखिए इनसे ये क्या हो गया? छोटा हो गया। इनसे ये क्या हो गया? छोटा। अब इसको भाजक मानना है और इनको भाज्य मान लेना है। भाजक को क्या मान लेना है? भाज्य। और जो शेषफल था उसको भाजक। अब फिर इनमें भाग देंगे तो यहाँ पर भाग देंगे कितने बार में कटेगा? अगर 3 बार में देते 300 हो जाता है, तो हम कितने बार में देंगे? 2 बार में। तो 105 दूना 210 हो गया। फिर घटा कितना बच रहा है आपका? 45। कितना बच रहा है? 45। फिर इससे ये छोटा है, इसको भाजक को भाज्य मानिए और शेषफल को भाजक मानिए। तो 105 में भाग देना है। 45 दूना 90। फिर कितना बच जा रहा है? 25 नहीं, कहता है हाँ, कितना बचेगा? 15। फिर 45 में भाग देंगे तो 45। ये पूरी तरह क्या हो रहा है? कट रहा है। अब देखो बच्चे यहीं पर लिख करके लिख देता है, आता है एचसीएफ बराबर 15, तो उसको नंबर पूरा नहीं मिलेगा। ये 2 नंबर का प्रश्न है और 2 में से कितना नंबर मिलेंगे? 1 नंबर। तो आपको यूक्लिड विभाजन का नियम, यूक्लिड विभाजन का नियम कौन सा नियम है? भाज्य बराबर सूत्र लगाना है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो ये आपको सूत्र लगाना है, यहां लिखना। चूंकि चरण नंबर 1 भाज्य आपका कितना था पहले? 800, और इसमें कितना से भाग दिए थे? 255 से। कितने बार में दिए थे? 3 बार में। शेषफल क्या बचा था? 105। तो भाजक को और भाज्य को गुना में लिखना है, भाजक गुना भागफल हो गया, और प्लस शेषफल। यहाँ प्लस है ना, इसको प्लस में डालना है शेषफल, राइट। उसी प्रकार दूसरी पंक्ति में जाना। दूसरी पंक्ति क्या था आपका? 255। चरण नंबर 2 255 में किससे भाग देते हैं? 105 से। कितने बार में? 2 बार में। इसको गुना में लिखो और जो शेषफल बचा था उसे प्लस में। शेषफल कितना बचा था? 45। फिर चरण नंबर 3 में चलिए। चरण नंबर 3 में क्या था? 105 किससे भाग दिए थे? 45 से। कितने बार में? 2 बार में। शेषफल क्या बचा था? 15। फिर चरण नंबर 4 में जाइए। आपने कितने में भाग दिया था? 45 में। किससे दिया था? 15 से। कितने बार में? 3 बार में। शेषफल क्या बचा? 0। अंत किसने किया? 0 ने, सॉरी 15 ने। अंत किसने किया? 15 ने। अंत में लिखेंगे अतः एचसीएफ बराबर कितना? 15। आंसर समझ गए? अगर आप लोग इतना पूरा करके आ जाते हैं तो आपको नंबर क्या मिलेगा? पूरा। नंबर कटने की कोई संभावना नहीं है। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। हम लोग दूसरे क्वेश्चन में आए। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? बिना भाग दिए, सॉरी
क्या है, बिना भाग दिए हुए बताना है कि परिमेय संख्या 13/343 दशमलव % शांत है या अशांत। सबसे पहले शांत और अशांत को जरूर आप लोग जानते होंगे। शांत और अशांत को अगर नहीं बनाने जानते होंगे तो आपका जो है सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में मार्क्स में नंबर कटेगा, क्योंकि शांत और अशांत ऑब्जेक्टिव मार्क्स में पूछना बहुत जरूरी है। तो कैसे हम जानेंगे कि कौन शांत है कौन अशांत है? तो किसी भी संख्याओं का हर का गुणनखंड करने पर आपका सिर्फ 2 आ जाए तो वो क्या है, शांत है। क्या है, शांत। और सिर्फ 5 आ जाए तो वो भी शांत है। अगर सिर्फ 2 आए तो भी शांत, सिर्फ 5 आए तो भी शांत, और 2 5 मिलकर आए तो भी शांत। 2 5 के अलावा कोई अन्य संख्या उसमें आकर मिल जाता है तो वो क्या हो जाता है, वो शांत हो जाता है। आपका ऑब्जेक्टिव में जरूर पूछा जाएगा, सब्जेक्टिव में पूछे या ना पूछे लेकिन ऑब्जेक्टिव में जरूर पूछेंगे। तो आज हम चलते हैं सब्जेक्टिव में, जो कि 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले सॉल्व देना, सॉल्व देने के बाद लिखना हर का क्वेश्चन लिखने के बाद 13/343 के हर का गुणनखंड करने पर तो हम हर का हर क्या है हमारा 343 है, इसका गुणनखंड करेंगे 7 से। तो 7 चौके 28, 28 और 6 कितना हो गया 34, 6 पर 3 63, 7 नमा 63, फिर 7 से कटाएंगे 7 7 49, 7 एकम 7। चूंकि 343 बराबर 7 गुना 7 गुना 7 गुना 1, इसलिए 13/343 का गुणनखंड करने पर मुझे सिर्फ क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है। अतः 13/343 यह एक क्या है, अशांत दशमलव है। क्या है, अशांत दशमलव है। बस इतना ही करना है, समझ गए? कहीं प्रॉब्लम है तो बोल सकते हैं, नहीं ना? देखिए सबसे पहले इसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड जानते हैं करने के लिए, गुणनखंड कर देना। फिर चूंकि इस 343 को लिख करके जैसे आप कटाए इसको सजा दीजिए जैसे सजाते थे, ठीक है? गया। अब सिर्फ लिखना 343, यहाँ पर जो चीज आएगा बस इसका गुणनखंड है ना। गुणनखंड करने पर आपको क्या मिल रहा है, सिर्फ 7 ना। अगर यहाँ पर 7 5 2 कुछ भी रहता तो यहाँ पर सब कुछ दर्शाना पड़ता, ठीक है? सिर्फ हमें 7 मिल रहा है, इसलिए क्या है, ये अशांत है। अगर आपका यहाँ पर 7 के जगह पर सिर्फ 2 आ जाता तो शांत होता, सिर्फ 5 भी आ जाता तो भी शांत होता, 2 5 भी आता तो भी शांत होता। लेकिन 2 5 के अलावा कोई अन्य संख्या दिख जाए, क्या हो जाए, कोई अन्य संख्या दिख जाए तो वो क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। ठीक है, चलिए समझिए क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहे हैं यदि बहुपद, ये सवाल किसका है, बहुपद का है। यदि बहुपद f(x) बराबर 2x² माइनस 7x प्लस 3 का शून्यांक, मतलब कि 2 शून्यांक दिया गया है। शून्यांक को हम लोग अल्फा और बीटा के रूप में लिखते थे, है ना। और अभी क्वेश्चन में शून्यांक का मान दे दिया गया है p और q के मान में। अल्फा को p तथा बीटा को q के रूप में दिया है। उससे घबराने की कोई बात नहीं है, वो भी चर है और ये भी चर है। बोल रहा है तो अगर ये दोनों p और q शून्यांक है तो p² और प्लस q² का मान ज्ञात करना है। तो आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले सॉल्व देना, सॉल्व देने के बाद लिखना है दी गई है a का मान कितना है 2, b का मान क्या है -7, c का मान क्या है 3। आपको मूल नहीं निकालना ना विवेचक निकालना है ऐसा में, ठीक है। तो सबसे पहले लिख देना है मूलों का योग। तो प्रश्न से मूलों का योग
क्या होता है? अल्फा अल्फा प्लस बीटा। प्लस बीटा, इसी को कहा जाता है अल्फा प्लस बीटा, इसी को कहा जाता है मूलों का योग। यहाँ पर ब्रैकेट में दे सकते हैं अल्फा प्लस बीटा या पी प्लस इसके जगह पे क्यू, राइट, बराबर माइनस बी बाय ए। तो बी का मान कितना है? -7 है, तो -7 बटे ए, तो माइनस माइनस क्या हो गया? ए का मान कितना है? 2, तो माइनस माइनस क्या हो गया? +7 बटे 2। यहां लिखना। तो पुनः प्रश्न से मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल किसको कहा जाता है? अल्फा इंटू बीटा को क्या होता है? सी बाय ए। सी का मान 3 बटे ए का मान 2। यहां लिखना, चूंकि p² प्लस q², यही निकाला था। इसका सूत्र क्या होता है? a प्लस बी पर होल स्क्वायर। मान के चलो ये a है और ये क्या है? b है। a² और प्लस b²। इसका सूत्र क्या होता है? a प्लस बी पर होल स्क्वायर। तो a का मान क्या है भाई? p ना, तो p प्लस q पर होल स्क्वायर माइनस 2ab। 2a, a का मान p इंटू q, यही ना? अब देखिए अल्फा प्लस बीटा को हम लोग क्या कहते हैं? मूलों का योग। और इसका मान कितना दिया हुआ है? 7/2। इससे ये बन चुका है, इससे कोई मतलब आपको अब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, इसी का मान आपका निकल रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान 7/2 है ना? 7/2 पर होल स्क्वायर माइनस इसका मान 2 इंटू पी इंटू क्यू। यहां देखिए p इंटू क्यू, यहां भी है ना? अल्फा का मान p और बीटा का मान q। तो p इंटू क्यू का कितना मान आया है? 3/2। तो गुना 3/2 होगा ना? कोना कोनी गुना में कटता है ना? कट गया। तो 7 पे स्क्वायर बटे 2 पे स्क्वायर 4 माइनस यहाँ क्या बचा? इस दोनों का एलसीएम ले लो। 4 एक का एलसीएम कितना आएगा? 4। इससे भाग दो 4 से 4 में 4 हो गया, सॉरी 1 हो गया। 1 से 49 में गुना करो माइनस 1 से 4 में भाग दो 4, 4 से 3 में गुना करो 4 तिया 12, 7 में 2 गया, 7 में 2 जाएंगे कितना बचेंगे? बोलिए 9 में 2 जाएगा तो 7 और यहाँ बचा 4, 4 में 1 गया तो 3/4। ये आपका क्या हो गया? आंसर। किसका मान? p² प्लस q² का। कहीं पे प्रॉब्लम है तो बोलो। यहाँ पे इनका सूत्र है ये क्या है? सूत्र है। क्या है ये? सूत्र है, ठीक है। a² प्लस b² का फॉर्मूला पे तोड़े हैं। a² प्लस b² हो तो a प्लस b पर होल स्क्वायर माइनस 2ab। a का मान है p और b का मान है q। उसके बाद इसका सूत्र था अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान है 7/2, तो 7/2 दे दिए। माइनस का माइनस 2 का 2 गुना p इंटू क्यू, p इंटू क्यू का मान 3/7। तो मैंने 3/7 भिन्न के गुना में कोना कोनी कटता है, मैंने कटा दिया। यहाँ 3 बचा। 7 पे स्क्वायर 49 हो गया, 2 पे स्क्वायर 4 हो गया। 4 एक का एलसीएम मैंने लिया 4, 4 से 4 में भाग दिए 1 से 49 में गुना किए 49, 1 से भाग दिए 4 में 4, 4 से 3 में गुना किए 4 तिया 12। उसके बाद इनमें इसको घटा दिए 37/4। आपका आंसर आ चुका है। अगला क्वेश्चन की ओर चले, समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान पूर्वक देखें और समझने का प्रयास करें। 2 लाइन में इनका आंसर है, सिर्फ समझना है। और 18 में पूछा गया है, लेकिन बच्चे इनको पकड़ नहीं पाने के कारण नहीं बना पाते होंगे। कहता है कक्षा 10 के 10 छात्र, कक्षा 10 के कितने छात्र? 10 छात्र हैं। गणित के प्रश्नावली, किसमें? गणित के प्रश्नावली मतलब एक्सरसाइज में भाग लेते हैं। कितने बच्चे ने? 10 बच्चे ने, जिसमें लड़कियां भी है और क्या है? लड़का भी है।
तो सबसे पहले यहाँ पर मानना है, सॉल्व देने के बाद माना कि लड़कियों की संख्या बराबर x। लड़की का संख्या क्या है? x है, क्योंकि आपको नहीं बताया गया है कितना लड़का है और कितनी लड़की है। और लड़कों की संख्या बराबर 22। तो प्रश्न से दोनों मिलकर कितना है? 10 छात्र मिलकर ना, तो मिलकर मतलब प्लस x प्लस वाई बराबर कितना? 10। समीकरण सेकंड। तो पुनः प्रश्न से देखिए, यहाँ पे यहां से यहां तक हो गया, एक क्वेश्चन हो गया। यदि लड़कियों की संख्या है ना, लड़कों की संख्या से कितने अधिक है? 4। मतलब बोल रहा है कि लड़की की संख्या जो है लड़का की संख्या से 4 ज्यादा है। तो ज्यादा कैसे करेंगे? तो लड़की बराबर लड़का, लड़की बराबर लड़का, लड़की कितना ज्यादा है? 4। तो इसमें 4 ऐड कर दो और इसको इधर ला दो, तो x माइनस 22, ये किस में हो गया? माइनस में, बराबर कितना हो गया? 4। समीकरण सेकंड। तो बोला जा रहा है तो अधिक है तो इसके रैखिक समीकरण युग्म लिखें। रैखिक समीकरण युग्म हो गया, अतः x प्लस 22 बराबर 10, x माइनस 22 बराबर 4। आंसर। और कुछ नहीं करना है, ना आपको लड़की की संख्या पूछा है और ना और आपसे लड़का की संख्या पूछा है। अगर लड़की और लड़का का संख्या पूछता तो फिर हम x और y का मान निकालते। जब नहीं पूछा गया तो यहीं तक रहेंगे। ठीक है, इस टाइप का आपको क्वेश्चन एक मिलेगा जरूर। जो क्वेश्चन नंबर 5 है 2018 का, कहता है साबित करें, मतलब सिद्ध करें, प्रमाणित करें, दिखाएं, ये सब होता है प्रूफ डेट में। ठीक है, साबित करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। हर लोग कहेंगे, किसी से पूछेंगे √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। हर लोग कहता है एक, तो लेकिन क्वेश्चन का कहना है कैसे है, आपको ये प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्व देने के बाद लिखेगा माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। एक क्या है? परिमेय संख्या है। हर लोग जानता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन आपको मान के क्या चलना है कि √3 एक परिमेय संख्या है, जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है। क्या क्या जाता है? p/q के रूप में लिखा जाता है, जहां p एक पूर्णांक संख्या है और q नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि q का मान 0 नहीं हो सकता, q का मान 0 नहीं हो सकता। तो प्रश्न से तो p/q के रूप में किसको लिखेंगे? √3 को ना, तो p/q बराबर √3 लिखना। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग का मतलब क्या होता है? स्क्वायर है ना, तो p पे स्क्वायर क्या हो गया? p स्क्वायर, और q पे स्क्वायर क्या हो गया? q स्क्वायर। इसका स्क्वायर हटा तो रूट हटा, क्या बचा? 3। नीचे क्या है? कोना कोनी गुना कर दो, तो p स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 3q स्क्वायर होगा ना। अगर इसका स्क्वायर हटा देते हैं p पर से, तो इस पर क्या चल जाएगा? रूट। तो p बराबर क्या हो जाएगा? √3q स्क्वायर, ये ना। तो p बराबर, इसका तो स्क्वायर हट गया लेकिन √3 का नहीं हटा, तो √3q हो गया। q क्या हो गया? परिमेय। q क्या हो गया?
परिमेय, और √3 क्या है? अपरिमेय। किस रूप में यहाँ पे है? गुना के रूप में। यहाँ लिखना, चूंकि √3 एक अपरिमेय और Q एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, इसलिए परिमेय गुना अपरिमेय बराबर क्या होता है? अपरिमेय होता है। क्या होता है? अपरिमेय। चलिए, नीचे जगह नहीं है इसलिए यहां बता देते हैं हम। ठीक है, आपका साबित हो गया कि परिमेय से अपरिमेय में गुना करने से क्या होता है? अपरिमेय होता है। यहां लिखना, अतः मेरा क्या है? मेरा मानना गलत है। क्या है? गलत है। क्या गलत है भाई? ये था √3 अपरिमेय था, मैंने क्या मान लिया था? परिमेय। मैंने क्या मान लिया था? परिमेय। लेकिन ये प्रूव्ड नहीं हुआ। प्रूव्ड हुआ क्या? नहीं हुआ। तो आपको क्या लेना? अतः मेरा मानना गलत था। √3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। समझ में आ गया? इसमें लिखने का ज्यादा जरूरत पड़ता है और ध्यान दे करके लिखिए और समझने का प्रयास कीजिए।